हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग टाइप लाए हैं क्या, सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्कों पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसका उनका पैटर्न क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, सिक्के हैं जिनका कुल योग, सिक्के हैं जिनका कुल योग 410 रुपये है। ठीक है, यदि उनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 हो तो 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कि 2 रुपये को जो सिक्के हैं उस थैले में उनकी संख्या कितनी है। देखिएगा तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितने सिक्के हैं, कितने कितने रुपए के, इनका सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। ठीक है, कितने कितने रुपए के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, फिर 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। इतना क्लियर है। इनका अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या है, सिक्के हैं कितने कितने रुपए के वो लिखेंगे ऊपर। उसके बाद से इसके नीचे अनुपात लिखेंगे, किस अनुपात में है, तो 4:6:9 के अनुपात में है। 4:6:9 के अनुपात में है। यानी 5 रुपये का जो सिक्का है वो कितना है, 4 है। 2 रुपये के सिक्के जो उनकी संख्या, ये संख्या का अनुपात दिया ना, यानी 4 5 रुपये के सिक्के हैं क्वेश्चन के हिसाब से, 6 2 रुपये के सिक्के हैं और 9 1 रुपये के सिक्के हैं। जब इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो टोटल पैसा कितना होगा, 4 5 20, यानी जो रुपए होगा वो कितने रुपए हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये हो जाएगा। और 2 के सिक्के कितने हैं, 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 दूना 12 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 12 रुपये। अभी इस पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। फिर 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 9 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा, 9 रुपये। ठीक है, तो हमको इसके हिसाब से टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 ना कितना हो जाएगा, 41। 32 ना कितना हो जाएगा, 41। यानी उस थैले में इस हिसाब से हम लोग देखें तो कितने रुपए हैं, 41 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 41 रुपये। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कर रहा है, क्या 41 रुपये है, 41 रुपये है नहीं भाई, कितना है, 410 रुपये। कितना है, 410 रुपये। अब देखेंगे यहाँ पे गुना लगाएंगे। अब देखिए ये जो 41 है कितना गुना पे बैठा है, गुना कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाले से आगे वाले में, पीछे वाले से आगे, पीछे वाले में आगे वाले से भाग करते हैं। ठीक है, तो हमें गुना निकलता है, तो कितना निकल जाएगा, कह देंगे कि 10 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे बैठा है, 10 गुना पे बैठा है। हमसे पूछा क्या है, 2 के सिक्कों की संख्या क्या है, 2 के सिक्कों की संख्या क्या है। तो संख्या वाला अनुपात यही ना है, ये जो है संख्या वाला ये अनुपात है ना। तो 2 का सिक्का कौन है, ये वाला है ना। 2 का सिक्का कितना है, 6, तो इसी का कर दीजिए कितना, इसी का कर दीजिए आप कितना, 10 गुना, तो कितना हो जाएगा, 60। यानी जो 2 के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 60 होगी। 5 के सिक्कों की संख्या पूछता तो इसका कर देते 10 गुना, कितना हो जाता, 40। ठीक है, पूछ देता 9 की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसका कर देते 10 गुना, कितना हो जाता, 90। कितना हो जाता, 90। ठीक है, अब इसका प्रूफ चाहते हैं आप लोग तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के सिक्के कितने हैं, 40, तो कितना रुपए हो जाएगा, 5 के 40 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 200 भी हो जाएगा। 60, 2 के सिक्के कितने हैं, 60, तो कितने हो जाएंगे, 6 दूना 12, 120 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये हो गया, 120 रुपये हो गया। और 1 के सिक्के कितने हैं, 90, यानी ये कितने हो जाएंगे, 90 रुपये। तो जोड़ दीजिए 200 प्लस 120 और प्लस 90, कितना हो रहा है भैया, 0 9 2 11 को 1 हाथ में लगा, 1 और 2 1 3 और 3 1 4, 410 रुपये हो गए ना। तो हमसे तो यही कह रहा है ना कि कुल जो सिक्के हैं उनका योग कितना है, 410 रुपये हैं। ठीक है, उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:6:9, तो 2 की सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 2 की सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 है। ये है हमारा क्या, आंसर। ठीक है, और 2 के सिक्के 60 है, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए के हिसाब से, तो 120 रुपये हो जाएंगे। 5 के सिक्के कितने हैं, 40,
यानी 5 के सिक्कों की जो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 200 हो जाएगा, और एक की सिक्कों की संख्या कितनी है 90, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 90 रुपये आ जाएगा, और सबको जोड़ेंगे ना तो वहीं कितने आ जाएगा 410। तो इसे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, सिंपल आसान है। 5 के सिक्के हैं 4, ये संख्या का ही अनुपात दिया है, 5 के सिक्के हैं 4 यानी रुपए कितना होगा 20 रुपये। 2 के सिक्के हैं 6, रुपए कितना होगा 12 रुपये। 1 रुपये के सिक्के हैं 9, कितना रुपये आ जाएगा 9 रुपये। इसके हिसाब से टोटल रुपए जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 रुपये है, लेकिन टोटल हमें पैसा बता दिया है कि 410 रुपये है। कितना गुना पे है, एक मल्टीपल का मान आप निकाल लीजिए, और जो मान पूछेगा उसको उतना गुना पे क्या करेंगे बैठा देंगे, आंसर आपको निकल जाएगा। पूछा समय 2 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, तो उसमें का 2 का जो अनुपात है यानी 6 सिक्के हैं, इसका कर दीजिए 10 गुना। एक्चुअल जो कितने सिक्के हैं मालूम चल जाएगा, कितने सिक्के हैं 60 सिक्के हैं। कंफर्म हुआ। और 2 सवाल को देख लीजिए, पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है दूसरा सवाल, कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं जिनका कुल योग 240 रुपये है। यदि उनकी संख्या का अनुपात 5:6:8 हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। देखिएगा, कोई भी हमने हर बार कहा है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी लैंग्वेज को एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज को समझने से ही आधा क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है, और सॉल्व कर सकते हैं समझ कर ही, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया है 1 रुपये है, और कितने हैं 50 पैसे। इसको रुपए में क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं ना 0.50 लिख दीजिए या 5 लिखिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखना कोई उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चलिए छोड़ दीजिए। उसके बाद से 25 पैसे को क्या लिखेंगे 0.25 रुपीस, ठीक है, इतने हो गए। इनकी संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 5:6:8, ठीक है, यानी 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। तो इनसे हमें रुपए कितना बनेगा भाई 1 रुपये, मतलब 1 रुपये के 5 सिक्के हैं यानी कितना रुपए बनेगा 5 रुपये। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो उनसे रुपए कितना बनेगा, तो 6 5 30 यानी 3, कितना बनेगा 3 रुपए। फिर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 25 बटे 200 यानी 2 रुपये। कितना 2 रुपये, 2 पॉइंट पे 0 को दशमलव काट देगा, ठीक है, तो कितना बनेगा 2 रुपये, ठीक है, यानी 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये, कुल मिलाकर कितना रुपये हुआ, जोड़ दीजिए 5 3 8 8 2 10, 5 3 8 8 2 10, 10 रुपये हुआ। क्या 10 रुपये है, 10 रुपये का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितना 240 रुपये, 240 रुपये, ठीक है, यानी उस थैले में कुल 10 रुपये नहीं है 240 रुपये। कितना गुना पे है, कह देंगे 24 गुना पे है। कितना गुना पे है 24 गुना पे है। पूछा क्या है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 25 पैसा क्या है 25 पैसा यही है ना, तो 25 पैसा ये है, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है ना कितना 8, तो इसका कितना करेंगे 24 गुना ना, 24 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 2 3 कैरी हुआ 3, और 8 दूना 16, 16 3 19, यानी 192 जो है 25 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है 192 है। क्या है 192 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, कौन से क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का। आप गुना निकाल लीजिए, ठीक है, एक मल्टीपल का मान निकाल लीजिए, और उसके बाद से जो भी क्वेश्चन पूछे उसको उतना ही मल्टीपल के पे क्या करेंगे बैठा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही पूछता 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो इसका कर देते 24 गुना। पूछता 1 रुपये सिक्कों वाली संख्या, तो 5 का कर देते कितना 24 गुना, आपका आंसर क्या होता फाइंड हो जाता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा। देखिएगा तीसरा में क्या करें, सेम वही है, इसको आप लोग समझ लीजिए, और उसके बाद से ये पूरा टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग इसको कर चुके होंगे। क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे ना, तो 1 रुपये 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं 0.5 रुपीज, और 10 पैसों का क्या लिख सकते हैं 0. ठीक है,
ये पॉइंट के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात वही है, ठीक है। इनकी संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:8। कितना, 3:4:8 दे रखा है। चलिए तो इसको, यानी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, कितना रुपए हो जाएगा, 3 रुपए। कितना हो जाएगा, 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे यानी अठन्नी, अठन्नी हम लोग गांव देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, अठन्नी। क्या बोलते हैं, अठन्नी। यानी 50 पैसा 50 पैसा, 100 पैसा 1 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपये हो गया, फिर 50 पैसा 50 पैसा 2 रुपये हो गया। इससे भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या गुणा करेंगे 0.5 का किसका, 4 में, तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और दशमलव का स्थान पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ऐसे ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 रुपये, ये 3 रुपये। अब ये 10 पैसे कितने हैं, 10 पैसों की जो संख्या है वो 8 है। कितने हैं, 8 है। यानी ऐसे मान लीजिए, ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, या सब लोग बता सकते कितने हो जाएंगे, कै रुपये हो जाएंगे। जो 10 पैसे हैं उसके 8 संख्या है, उसकी संख्या 8 है, कितना होगा, 80 पैसे होंगे ना। कितने होंगे, 80 पैसे। एक सिक्का 10 पैसे का है तो 8 सिक्का 80 पैसे का, तो लिख सकते हैं इसको रुपए में क्या लिख देंगे, 0.8 रुपीज़, 0.8 रुपीज़। इतना हो गया। अब चलिए देखिए कितना रुपए है, यानी 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। तो इनसे जो टोटल रुपए बन रहा है, कितना बन रहा है, तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 यानी 5.8 रुपीज़। कितना, 5.8 रुपीज़। क्या इतना रुपए हमारा बना है, कितना रुपए है क्वेश्चन में, कितना है, यानी 5.8 का मान दे रखा है, कितना, 116 रुपये। कितना, 116 रुपये, ठीक है। अब निकालते हैं कि ये कितना गुना पे बैठा है, कितना गुना पे बैठा है। तो कितना गुना पे बैठा है, देखिए क्या करते हैं, बोला है ना भाग करते हैं, भाग करते हैं या निकालिए कितना गुना पे। ऐसे तो आप निकाल दें तो कह देंगे 20 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे, 20 गुना पे बैठा है, क्योंकि 58 गुना कितना होता है, 116 होता है। लेकिन दशमलव को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक 0 पड़ेगा तो एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो इसे कट जाएगा। तो 58 गुना 116 होता है, दशमलव के लिए एक 0 लगा दिए, कट जाएगा। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, भाग करेंगे इसमें ना, 116 में भाग करेंगे किससे, 5.8 से। यही करते हैं ना, या लिखते हैं क्या, ऐसे 116/58। क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1160/58। 58 गुना क्या होता है, 116 और ये 0 बढ़ेगा, यानी 20 गुना पे बैठा है। कितना गुना पे बैठा है, 20 गुना पे बैठा है। या डायरेक्टली आपको ऐसे करना है तो आप किससे गुणा करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, तो 20 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो बैठ गया कितने गुना पे, 20 गुना पे। हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है। तो संख्या का अनुपात यही है ना, सबके संख्या का अनुपात यही है। इनका सबका कर दीजिए कितना गुना, 20 गुना। तो इसका 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। इसका 20 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 80 हो जाएगा। इसका कर देंगे कितना, 20 गुना, तो हो जाएगा 60। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 है। 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद होगी कि आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, नोट करिएगा। फिर देखते हैं अगला टाइप। देखिएगा दूसरा टाइप है, क्या कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। ठीक है, यदि कुल नोटों की संख्या समान हो तो बताइए कुल कितने नोट थे यदि कुल राशि 640 रुपये हो। ठीक है, या 640 रुपये थी कर लेते हैं, 640 रुपये थी। यानी एक मान लीजिए गड्डी है, ठीक है, जिसकी कुल राशि 640 रुपये है, 640 रुपये है। और उसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के क्या है, नोट हैं उस गड्डी में। ठीक है, लेकिन 5 रुपये, 1 रुपये और जो 10 रुपये के नोट की संख्या है वो सबकी समान है। जैसे मान लीजिए 10 5 के नोट है तो 10 10 के नोट है तो 10 1 के नोट है, यानी उनकी संख्या समान है। ठीक है, तो कह रहा है कुल कितनी नोट है, कुल कितनी नोट है, यानी कुल रुपए को मिलाकर यदि 640 रुपये कुल रुपए हों तो उसमें से सारी नोट यानी सब नोट यानी
कुल नोट कितनी है, बस पूछा है कुल नोट कितनी है, ठीक है, कुल नोट कितनी है। इसमें ये नहीं पूछा है कि 1 की नोट कितनी है, 5 की नोट कितनी है, 10 की नोट कितनी है, ये नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है भाई, क्योंकि सबकी संख्या क्या है, समान है, सबकी संख्या क्या है, समान है। तो एक का निकालिए या सबका, एक का निकालिए तो सबका निकलेगा, क्योंकि सबकी संख्या क्या है, समान ही है। तो एक का निकालेंगे तो सबको बता देंगे कि 1 का नोट 10 है तो 5 का भी 10 होगा, 10 का भी 10 होगा, क्योंकि संख्या समान है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कुल नोट कितने हैं, ठीक है। जो भी पूछेगा उसको हम उतना गुना पे बैठाएंगे, गुना निकालेंगे इसमें भी, ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि नोटों की संख्या समान हो या सिक्कों की संख्या समान हो, ठीक है, तो उसमें से जो कम रुपए होंगे ना, कम रुपए, उसको क्या करेंगे, 1 रुपए में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 रुपए में बदलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और जो भी संख्या हो जिसे गुणा करने पर 1 रुपए में बदल जाए, उसी को क्या करेंगे, सबका संख्या मान लेंगे कि सब नोट इतने इतने हैं। जैसे देखिएगा, ये ना 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे कम रुपया कौन है, 1 रुपए है ना। तो इसको 1 रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए की नोट है उसको 1 रुपए में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 1 से गुणा ही करना पड़ेगा ना। यानी जो सबकी संख्या है उसको क्या मान लेंगे, 1, सबकी संख्या का अनुपात क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि सबकी संख्या क्या है, कुल नोटों की संख्या क्या है, समान है। यानी 1 रुपए की भी नोट है, 5 रुपए की नोट भी क्या है, एक ही है, 10 रुपए की नोट क्या है, एक ही है। यानी इसमें से जो सबसे कम रुपए होगा ना, उसको 1 रुपए में चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो रुपए में दिया है, तो आप लोग सब 1 मान लिए, क्योंकि 1 रुपए को 1 रुपए में बदलने के लिए एक ही से ना गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं 1 रुपए का 1 नोट है, तो पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपए। 5 रुपए का 1 नोट है तो रुपए कितना हो जाएगा, 5 रुपए। 10 रुपए का 1 नोट है तो रुपए कितना हो जाएगा, 10 रुपए। यानी टोटल मिला के कितने रुपए हुआ, 10, 5, 15, 1, 16 रुपया। कितना हो गया, 16 रुपया। कितना हो गया, 16 रुपया। क्या 16 रुपए है, नहीं, कितना है, 640 रुपए। कितना है, 640 रुपए। कितना गुना पे बैठा है, कितना गुना पे बैठा है, तो कह देंगे कि 16 चौके 64, 4 और 1 0 बढ़ेगा, यानी कह देंगे 40 गुना पे बैठा है। कितना गुना पे बैठा है, 40 गुना पे बैठा है, 40 गुना पे। कह रहे कुल नोटों की संख्या कितनी थी, कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है ना। तो 10 की नोट 1 थी, 5 की नोट 1 थी और 1 की नोट 1 थी, यानी कुल नोट कितने हो गए, कुल नोट, एक ये नोट, एक ये नोट, एक ये नोट, यानी कुल नोट कितने हो गए, 3 नोट, 3 नोट। लेकिन 3 नोट नहीं भाई, उसका भी क्या करेंगे, जो भी पूछेगा कितना गुना पे बैठाएंगे, 40 गुना पे, क्योंकि एक मल्टीपल का मान निकालें, गुना निकालें, कितना गुना पे बैठा है, और जो भी मान पूछेगा उसको भी उतना गुना पे बैठा देंगे। तो बैठा दीजिए 3 को 40 गुना पे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 120 नोट हैं। कुल मिला के कितनी नोट है, 120 नोट है। प्रूफ देखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रुपए की 120 नोट है, कितने रुपए हो जाएंगे, 120 रुपए। चलिए प्लस 5 की भी 120 नोट है, कितना हो जाएगा, 12 5 60, यानी 600 रुपए, ठीक है। प्लस देखिए क्या करेंगे, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबकी संख्या निकालेंगे ना, यानी इसका कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, यानी टोटल सबकी संख्या क्या होगी, क्योंकि सबकी संख्या समान है, असमान है तो 1 का करेंगे 40 गुना, यानी 40 होगा, 40 होगा ना। यानी 40 कितने हैं, 1 के सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया। 40 क्या है, 5 के नोट है, कितना हो जाएगा, 4 5 20, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। फिर 10 के कितने, 40 क्या है, 10 के नोट हैं, 40 क्या है, 10 के नोट है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपये। कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो जोड़ दीजिए, 4 2 600 रुपये, 6 और 40, यानी 640 रुपये। कुल मिला के 640 रुपये हो गया ना। यानी उसमें 40 1 के नोट हैं, 5 के भी नोट कितने हैं, 40 है, और 10 के भी नोट कितने हैं, 40 है, यानी नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे, तो 4 4 4, तो 4 तिया 12 और 1 0, यानी यहाँ से भी जोड़ दें सबको तो कितना हो जाएगा, कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। कितनी हो जाएगी, 120। तो जैसे भी आपको नोटों की संख्या समान हो तो उसमें से जो भी 1 रुपये यानी जो भी कम वैल्यू होगा ना उसमें का, उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिस संख्या से गुणा करने पर वह 1 रुपये में बदल जाएगा, उसी को क्या करेंगे, मान लेंगे कि सभी नोटों की जो संख्या है उतनी है, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन को देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए दूसरा में कह रहे कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं जिनकी संख्या समान है। जिनकी संख्या क्या है? समान है। यदि कुल राशि 35 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्के कितने हैं? यानी 25 पैसों के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है? कितने कितने रुपए हैं? 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, यही है ना, 25 पैसे। तो इसमें देखिए इनमें भी क्या है? जिनकी संख्या क्या है? समान है। तो संख्या समान है तो जो भी कम वैल्यू होगा ना, जो भी कम वैल्यू वाला सिक्का होगा ना, उसको किसमें करेंगे? किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? 1 रुपये में। और जिस संख्या से 1 रुपये में बदल जाएगा उसी संख्या को क्या मान लेंगे? सबकी, सारे नोटों की संख्या या सारे सिक्कों की संख्या क्या है? उतनी ही है। तो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यू कौन है? 25 पैसा ना, ये 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसा है। ये जीरो लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पढ़े होंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट जब लग जाता है तो उसके बाद संख्या रह सकती है। यदि संख्या के अंतिम में जीरो हो तो जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये है। इसको 1 रुपये पे बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 25 पैसा है, 25 पैसा, तो उसको 1 रुपये बनाने के लिए कितने 25 पैसे चाहिए? और कितने चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8, तभी ना 1 रुपये हो जाएगा। या 25 पैसे में कितने से गुणा करेंगे कि ये 1 रुपये में बदल जाएगा? तो 8 से गुणा करेंगे, सॉरी 8 से कर रहे हैं, 4 से। किसे? 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 2 स्थान पे दशमलव काट देंगे तो ये हो गया हमारा, बन गया कितना? 1 रुपये में कन्वर्ट हो गया। यानी 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा, ठीक है। कितना रुपये बन जाएगा? 1 रुपये का। मैंने गलती से 8 बोल दिया। कितना होगा? 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? 4 सिक्के होने चाहिए। तो कितना बन जाएगा? 1 रुपये। यानी सारे सिक्कों की हम लोग संख्या मान लेंगे कितना? 4। यानी 4 25 पैसे के हैं, 4 50 पैसे के हैं और 4 1 रुपये के। क्यों मान रहे हैं हम लोग समान? क्योंकि बोल रहा है कि जिनकी संख्या क्या है? समान है। क्वेश्चन में ही कह रहा है ना कि उनकी संख्या क्या है? समान है, इसलिए हमने समान मान लिया। चलिए 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपये हो जाएगा? 4 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये कितना रुपए बन जाएगा? तो कह देंगे 2 रुपये बन जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने रुपए बन जाएगा? 1 रुपये। कितना रुपये बन जाएगा? 1 रुपये, क्योंकि छोटे को ही हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 रुपये में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए 1 के 4 रुपये हैं, यानी 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये। पूरा पैसा कितना हुआ? 4 2 6 1 7। यानी जो टोटल पैसा है, जो टोटल राशि है वो कितनी है? 7 रुपये। क्या 7 रुपये है? नहीं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 रुपये है। कितना है? 35 रुपये है। यानी 7 का मान दिया है कितना? 35। कितना गुना पे? तो कह देंगे 7 5 35। 5 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे? 5 गुना पे। तो कह रहा है 25 पैसों के सिक्के कितने, यानी 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के क्या है? यही ना है संख्या। इसका भी कर दीजिए 5 गुना, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। इसका भी करेगा तो वो भी क्या होगा? 20 ही होगा, क्योंकि संख्या क्या है? सबकी समान है। क्या है? सबकी समान है। यही पूछता कुल कितने सिक्के हैं? तो 4 4 8 4 12, यानी टोटल 12 सिक्के हैं। इसका करते 5 गुना तो 12 5 60। यानी जो टोटल सिक्का होगा थैली में, टोटल सिक्का 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का सबको मिला के कहें तो वो कहेंगे कितना है? 60 है। बस पूछा है 25 पैसे का तो कह देंगे 20 है। कहेगा 1 रुपये का तो भी 20 ही होगा, क्योंकि सबकी संख्या क्या है? समान है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्या आंसर? 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, नोट करिएगा। फिर देखते हैं आगे। चलिए ऐसे ही तीसरा को भी कर जाइए। तीसरा क्या करें? 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, यानी 50 पैसे 0.5 रुपीज, 10 पैसे 0.1 रुपीज, 5 पैसे 0.05 रुपीज, इसी को ना 5 बोलेंगे। चलिए कह रहा है 130 रुपए में 5 पैसे 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या क्या है? समान है। संख्या क्या है? समान है। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो क्या करेंगे जी? सबसे छोटा मान देखेंगे ना, सबसे छोटा ये 5 पैसा है, ये 10 पैसा है, ये 5 पैसा है। सबसे छोटा कौन है? 5 पैसा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपये में। तो किस संख्या से गुणा करेंगे तो 1 रुपये बन जाएगा?
किससे गुणा करेंगे तो ये भी 1 रुपये बन जाएगा, तो कहेंगे कि 20 से गुणा करेंगे ना इसको तो ये कितने रुपए बन जाएगा, 1 रुपये। यानी 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे ना तो 1 रुपया होगा। कितना होगा, 1 रुपया होगा। कैसे, जैसे 0.05 में गुणा करेंगे 20 से, ठीक है, तो 20 पाँचे 100, कितना हो गया 100, और दशमलव ये 2 स्थान पे कट जाएगा, ये लड्डू को गायब कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 1। यानी ये किस में हो गया, 1 रुपये में। यानी 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे ना तब 1 रुपये बनेगा। तो सबकी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, कितना मान लेंगे 20। यानी 10 पैसे के भी 20 है, 5 पैसे के भी कितने हैं 20 हैं, 5 पैसे के और 50 पैसे के भी कितने हैं 20 हैं। ठीक है, सबकी संख्या समान है, सबकी संख्या समान है तो समान ही मान लिए। अब मानेंगे कौन से संख्या को, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करने से जिससे गुणा करना पड़ेगा ना उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, सबकी संख्या मान लेंगे। ठीक है, चलिए यदि 50 पैसे 20 हो, 50 पैसे की जो संख्या 50 पैसे जो हैं उन सिक्कों की संख्या 20 हो, कितनी 20 हो, तो कितने रुपए बनेंगे 10 रुपये। कहेंगे कितने रुपए बनेंगे 10 रुपये। फिर 10 पैसे के 20 सिक्के हों, कितने 10 पैसे के 20 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, तो आप लोग बोल देंगे 2 रुपये। ठीक है, और ये कितना रुपए बनेगा, ये तो 1 ही रुपये बनेगा क्योंकि इसको 1 ही रुपया में बनाया है ना, 1 रुपये बनेगा। तो चलिए 10 रुपये हैं, 5 के सिक्के जो हैं जितनी भी संख्या उनकी 10 रुपये हैं, ये 2 रुपये, ये 1 रुपये, टोटल मिला के कुल पैसा कितना होगा 10 2 12 1 13 रुपये। कितना होगा 13 रुपये। कितना होगा 13 रुपये। क्या 13 रुपये है, नहीं भैया 130 रुपये। यानी 13 रुपये का मान कितना दिया है 130। कह देंगे कितना गुना पे बैठा है 10 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे बैठा है 10 गुने पे बैठा है। अब जो भी वैल्यू पूछेगा उसको भी 10 गुना पे बैठा देंगे। क्या पूछ रहा है 5 पैसों के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, तो 5 पैसे पूछे, 10 पैसे पूछे या 50 पैसे पूछे, सबकी तो संख्या क्या है समान है ना, किसी का भी निकाल दीजिए। भाई हमसे पूछ रहे हैं 25 पैसे 5 पैसे का, चलिए 5 पैसे का निकाल लेते हैं, कर देंगे इसका 10 गुना, कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। यानी जो 5 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है 200। पूछ देगा कोई 10 पैसे कितने कितने भाई 200, क्योंकि सबकी संख्या समान है। 50 पैसे कितने हैं तो 200 ही हैं। ठीक है, यानी सारे सिक्कों की संख्या क्या है समान है। यानी जो भी सिक्के हैं 50 पैसे का, 10 पैसे का या 5 पैसे का, उनकी जो संख्या है 200 है। यदि यही पूछता कुल संख्या कितनी है तो 20 20 40 20 60, टोटल 60 सिक्के हो रहे हैं ना, इसका कर देंगे 10 गुना तो वही हो जाए कितना 600। कितना हो जाता 600। यानी कुल सिक्कों की बात करता तो 600 हो जाता। यदि किसी 1 रुपये की सिक्के यानी किसी 1 पैसे की बात करें या 50 पैसे की या 10 पैसे की या 5 पैसे की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है तो कितनी है 200 है। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा ये सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आएगा तो सारे सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे ठीक है वो क्या करेंगे सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है, और हाँ दोस्तों ये वीडियो आप ही लोग मत देखिएगा, और दोस्तों को भी ठीक है क्या करिएगा शेयर करिएगा, ताकि उन लोग को भी ये सब चीज़ें क्या है मालूम पड़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।